आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। महाराष्ट्र के सीएम बहुत जूनियर हैं, लोगों का भरोसा नहीं बन पा रहा है सरकार पर। शिवसेना में टूट के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में दिलचस्पी काफी बढ़ गई है। उम्मीद के विपरीत महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी न सिर्फ मजबूती से ठाकरे के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, बल्कि लगातार सरकार को घेर भी रही है। वहीं सबकी निगाहें मुंबई महानगर पालिका के चुनावों पर लगी है, जो शिवसेना ही नहीं बल्कि वहीं की सियासत के लिहाज से भी अहम माने जा रहे हैं। सूबे की सियासत, मौजूदा शिंदे सरकार के कामकाज, महाविकास अघाड़ी के आगे की योजना और महाराष्ट्र पहुंचने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे तमाम मुद्दों पर एनबीटी की विशेष संवाददाता मंजरी चतुर्वेदी ने कभी शिवसैनिक रहे मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम से बात की। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बना था सरकार बनाने के लिए। जैसे ये सरकार गिराई गई, उसे देखते हुए तीनों पार्टियों के नेताओं व कार्यकर्ताओं में रोष है। अच्छी बात यह है कि तीनों ही दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जब ये सरकार बन रही थी और कांग्रेस अप्रत्याशित तरीके से इसमें शामिल हुई थी, तो मुझे भी अटपटा लग रहा था। हम तीसरे नंबर के सहयोगी के तौर पर जुड़ रहे थे, लेकिन सरकार जाने के बाद जो गठबंधन हुआ है वो जबरदस्त है। कांग्रेस का अपना वोट बैंक, शिवसेना का अपना वोट बैंक और एनसीपी का ग्रामीण इलाकों का वोट बैंक, जब ये तीनों मिल जाएंगे तो ये 63 से 70% वोट बैंक कवर करेगा। मिलकर लड़ेंगे तो बहुत अच्छा भविष्य होगा। मेरा मानना है कि एक बार जब आप अंधेरी उपचुनाव में गठबंधन में चले गए, तो फिर आपको आने वाले हर चुनाव में गठबंधन के साथ ही जाना चाहिए। जब आप हर बार गठबंधन में चुनाव में जाते हैं तो धीरे धीरे सभी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच आपस में मनोमिलन होने लगता है। वही मतदाता भी एक दूसरे को पहचानने लगते हैं और एक दूसरे के लिए वोट डालने का मन बनाने लगते हैं। मेरा मानना है कि बीएमसी के लिए शिवसेना के साथ गठबंधन होना चाहिए, लेकिन इस बार ये गठबंधन कांग्रेस को शिवसेना की शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर करना चाहिए। कांग्रेस को इतनी सीटें लेनी चाहिए जो सम्मानजनक हो। शिवसेना को भी जिद नहीं करनी चाहिए। बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं, जिसमें से शिवसेना की 80 और कांग्रेस की 30 सीटें हैं, यानी 147 सीटों पर शिवसेना चुनाव नहीं जीती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इनमें से 30 से 40 सीटें और मिले तो ये एक सम्मानजनक स्थिति होगी। शिवसेना के बिखराव के दो अलग अलग भाग हैं, एक मुंबई व थोड़ा कोंकण और बाकी पूरा महाराष्ट्र। मुंबई व कोंकण में शिवसेना का काडर पूरी तरह बरकरार है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि मुंबई में शिवसेना को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। बाकी महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऐसा नहीं कह सकते, वहां शिवसेना को नुकसान हो सकता है। वहीं हमारी पार्टी का एक राजनीतिक फैसला था जिसे अवॉइड भी किया जा सकता था। पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष लायक और भी नेता थे। स्पीकर का इस्तीफा ना हुआ होता तो महाविकास अघाड़ी सरकार के सामने आए इस राजनीतिक संकट से बेहतर तरीके से निपट सकता था। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल टीवी मीडिया नवी मुंबई टाइम्स न्यूज। ताजा तरीन देश विदेश की खबरों को देखने के लिए YouTube पर सर्च करें एनएमटी न्यूज। एनएमटी न्यूज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन और पाए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, नवी मुंबई, ठाणे की ताजा तरीन खबरें सिर्फ नवी मुंबई टाइम्स न्यूज पर।